तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। दुख से परे प्रभु तेरे राज में, संतो संग राज का आरास है। दुख से परे प्रभु तेरे राज में, संतो संग राज का आरास है। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। है निशाने की ओर मेरी दौरे से, दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी दौरे से, दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तुझे धन्यवाद यीशु, तुझे सभी आदर महिमा सम्मान यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे पवित्र लहू का अभिषेक हम मांगते हैं। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी आराधना यीशु in Jesus name we reject Satan his evil works and empty promises we rebuke you in the name of Jesus we bind you and cast you from us and our family members and this section to Jesus Christ's feet we send you and we bind you there with the blood of Jesus never to return remain until the second coming of Jesus let the Lord do justice to you Lord let you have all the praise honor and glory Jesus son of David have mercy rebelele kalalama roba sakalalomo rebelele kalalama sakalalomo rodolomo barekelele besendra la sakalalomo robodoma basvala la shakalele rebelele sakalalomo hallelujah 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 barala basakelele rebele rodrama la shakalalomo rodoma reshekelele hallelujah barala la rodolo hallelujah 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 yeshe hallelujah hallelujah Praise the Lord, Hallelujah, कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आज के दिन में प्रभु की आराधना करते हुए स्तुति करते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की छत्र छाया में इस मेरे प्यारे भाई और बहनों आज हम लोग सबसे पहले प्रभु का वचन देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 Gospel of St. John chapter 8 verse 11 उसने उत्तर दिया हम लोग यहाँ क्या देखते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई और मूसा के संहिता के अनुसार क्या है उस औरत को पत्थर से मारना है लेकिन यीशु क्या बोलते हैं जो पाप नहीं किया है वो सबसे पहले पत्थर मारे जो निष्पाप है और जब वो आंखें उठा करके देखती है तब मिलता है कोई भी नहीं है यीशु देखते हैं कि कोई भी नहीं है तब यीशु पूछते हैं क्या किसी ने भी पत्थर नहीं मारा यूहन्ना 8 और 11 उसने उत्तर दिया उस महिला ने उत्तर दिया महोदय एक ने भी नहीं इस पर ईसा ने उससे उत्तर दिया ईसा ने उससे कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना क्या जाओ और फिर से पाप नहीं करना कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम लोग देखते हैं कि हम लोग बार बार पाप में गिरते हैं एक ही प्रकार के पाप में इस बार बार गिरते हैं लेकिन हम लोगों को क्या करना है उस पाप में नहीं गिरने के लिए सबसे पहला चीज है हमें एक्सेप्ट करना है स्वीकार करना है कि वो पाप है कभी कभी हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि ये पाप है हम लोग के पास हजारों हजार रीजन हो सकते हैं हजारों हजार क्या हो सकते हैं हजारों हजार हमारे पास कारण हो सकते हैं उदाहरण हो सकते हैं रीजंस हो सकते हैं कि मैं पाप में क्यों पड़ा
ओ मैं पाप में पड़ा क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, ओ मैं पाप में पड़ा क्योंकि ऐसा हुआ। अगर हम लोग अपने पाप को एक सपोर्ट दे रहे हैं तो हम कभी भी पूर्ण हृदय से पश्चाताप नहीं कर सकते, और अगर हम लोग पश्चाताप नहीं कर सकेंगे हम लोग उस पाप पर नियंत्रण पाने की कृपा भी नहीं पाएंगे। फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लोग पूर्ण रूप से क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब क्या होती है, हमारे ऊपर परमेश्वर से एक कृपा आती है जिसके द्वारा हम उस पाप को ओवरकम कर सकते हैं, उस पाप के ऊपर हम नियंत्रण ले सकते हैं और हम लोग फिर से पाप में नहीं गिरेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन कैसे, प्रभु मैंने पाप किया है लेकिन आपको पता है, खत्म। लेकिन आपको पता है, ये लेकिन ही सब कुछ को बिगाड़ता है। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ था, क्योंकि इसने मुझे ऐसा कहा था, क्योंकि मैं कमजोर हूं प्रभु, मैं कमजोर हूं इसीलिए मैं पाप में गिरता हूं। ये सभी कारण है। हम सभी कमजोर हैं, हम सभी कमजोर हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। मैं कमजोर हूं इसीलिए मैं पाप में गिरा, प्रभु मुझे क्षमा करे। नहीं, प्रभु मुझे क्षमा करिए क्योंकि ये पाप है जो मैंने किया, ये पाप है। अगर हम लोग कहेंगे मैं कमजोर हूं तो हम लोग फिर से गिरेंगे, क्योंकि इंसान तो हमेशा कमजोर ही रहेगा ना, इंसान तो हमेशा कमजोर ही रहेगा, इसलिए फिर से गिरेंगे। लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं देना, यही हमारी प्रॉब्लम। हम लोग सपोर्ट नहीं, हमारे पास हम लोग सपोर्ट देते हैं, हमारे पास हम लोग पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ये पाप है। हम लोग कहते हैं ओ फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, अब पाप स्वीकार करने भी चाहते हैं ना, मुझे आशीष दीजिए धर्म पिता, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु क्योंकि मैं गुस्सा हो गया था, क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे, क्योंकि का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि का जरूरत ही नहीं है। मैं पाप में था हूं, मैं गुस्सा हुआ, मैंने गुस्से में ऐसा कहा, उस व्यक्ति को चोट पहुंची, ये पाप है, इसके लिए मुझे क्षमा कर, क्योंकि ऐसा कहा जरूरत नहीं है। हम लोग के पास ये है, जब हम लोग पाप स्वीकार भी चाहते हैं ना, क्योंकि हमेशा क्योंकि लगता है, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, खत्म, टीवी सीरियल के साथ खत्म हो जाता है। हाँ यही होती है, हम लोग हमेशा क्योंकि तक पड़े रहते हैं, और क्योंकि क्या करता है, क्योंकि फिर से पाप में डाल देता है, क्योंकि फिर से पाप में डाल देता है। क्या, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिर से जो बहू है वो भी सास बनेगी, हाँ, और वो रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही हम लोग पाप में फंसते रहेंगे, इसलिए कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना है, ये पाप है मतलब पाप है, ये पाप है मतलब पाप है। मैं गिरा हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं गिरा हूं और मैंने पाप किया है। सबसे पहला चीज एक्सेप्ट करना, मैंने पाप किया है, मैंने पाप करे कुछु, मेरा दोषरू स्वीकार गयदाचू, क्षमा गणो प्रभु मारा। स्वीकार कर, गाना में तो बोल रहे हैं, लेकिन मैले पाप गरे को छु, मेरा दोष स्वीकार कर तो की ना की सब कुछ बिगाड़ देता है। यही हमारी चिंता है, इसलिए बात को हमें समझना है। हम लोग क्यों बार बार पाप में गिर रहे हैं, एक ही प्रकार के पाप में, क्योंकि हम लोग खुद उस कृपा को ब्लॉक कर रहे हैं और कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें कृपा नहीं दे रहा है, जो हमारा पाप है उसके ऊपर अधिकार लेना और उस पाप में फिर से ना गिरने का कृपा प्रभु हमें प्रदान करते हैं, लेकिन हम ही उस कृपा को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके कारण हम फिर से गिर जाते हैं, इसलिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से, अपने आप को, जब हम लोग पाप स्वीकार के लिए तैयार करते हैं, या तो जब हम प्रभु से, जब पाप स्वीकार संस्कार नहीं मिलता है, हम प्रभु से डायरेक्टली क्षमा मांगते हैं, तभी भी हम लोग पूर्ण हृदय से, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कर, तू मुझ पापी के लिए आया है और मैं इसमें गिरा हूं, मुझे पता है मैं गिरा हूं। लेकिन हम लोग का ज्यादातर क्या होता है, उसने मुझे गिराया है, नहीं, मैं गिरा हूं, उसने मुझे गिराया है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं,
उस व्यक्ति के पाप स्वीकार हम लोग जाके कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए पाप स्वीकार हम लोग जाकर के कर रहे हैं। हम लोग जब पाप स्वीकार करने जाए, किसी दूसरे के लिए पाप स्वीकार ना करें, अपने लिए। मैं गिरा, उसकी वजह से गिरा, मतलब उसने मुझे गिराया, वो पापी है, मैं इनोसेंट हूं इसलिए मैं गिरा, नहीं। मैं गिरा, मैंने पाप किया, मैं गिरा, ये एक्सेप्ट करना। और ये एक्सेप्ट करने के द्वारा ही, केवल रोने धोने से कोई फायदा नहीं, ये एक्सेप्ट करना ही सच्चा पश्चाताप है। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जितना भी निर्णय बना है ना, कोई फायदा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, ओ कोई बात नहीं, ये पाप में गिरने से कुछ नहीं होता, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सब कोई कर रहा है। सब कोई करने से जरूरी नहीं है कि हम भी करें। कभी कभी हम लोग आज के जनरेशन में देखते हैं, मीडिया में बहुत सारे चीजें हैं, मीडिया में बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स आते हैं, और जो पाप की तरफ ले जाती है। मीडिया में बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं जो पाप की तरफ ले जाते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं, सब कर रहे हैं, अलाउड है, अनुमति मिली है। फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, अनुमति सबके लिए मिल जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जो चीज है वो हमारी मुक्ति के लिए जरूरी है। वो हमारी मुक्ति के लिए जरूरी नहीं है, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रही है, मुक्ति को मुझसे छीन रही है, मुक्ति को मुझसे छीन रही है। प्रभु के वचन को देखिए, ये केवल मैं नहीं कहता, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 12। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 12। मैं सब कुछ करने की अनुमति है, मुझे और आपको सब कुछ करने की अनुमति है, हाँ या ना? सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकारी नहीं है, सब कुछ हितकार लाभदायक नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। सब कुछ अनुमति है, सब कुछ अनुमति है, सब कुछ अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? सब कुछ अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। हम लोग पाप में गिरते हैं, ओ कभी कभी क्या बोलते हैं, जो एडिक्शंस में रहते हैं, बोलते हैं ओ ये गांजा जो है वो कभी कभी लेना अच्छा है, कभी कभी लेना अच्छा है। वो ये कभी कभी लेते लेते क्या हो जाता है, एडिक्शन में पड़ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। कभी कभी ड्रग्स बोलते हैं ओ ये अच्छा है, कभी कभी लेना अच्छा है, लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कुछ लेना अनुमति है, लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं है। अनुमति है लेकिन ये जरूर है, अगर कोई चीज हमारे अनुमति है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी मुक्ति के लिए जरूरी। हमें क्या को देखना है? उसी चीज को देखना है जो हमारी मुक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि ये संसार में हम लोग कब के लिए है? अनंत समय के लिए नहीं। इस छोटे से चीज की वजह से हम लोग हमारे अनंत आनंद को हम लोग क्यों रोक रहे हैं? अनंत जीवन को हम लोग क्यों इस छोटी सी चीज की वजह से हम लोग ब्लॉक करें? किस मेरे प्यारे भाई, केवल मैं ये एक तो उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन बहुत सारे चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में क्या करना है, मनन चिंतन करना है, अपने जीवन में हमें जांचना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे जीवन। और दूसरा ये चीज है, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ देख करके अपने को पवित्र मत ठहराओ। कभी भी दूसरे व्यक्ति को देखकर, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को, केवल वो प्रीचर ही क्यों ना हो, कोई बड़ा प्रार्थना करने वाला ही क्यों ना हो, वो आपका और मेरा रोल मॉडल ना बने। हम लोगों की आंखें यीशु की तरफ रहे, हमारी आंखें यीशु की तरफ रहे। कभी कभी क्या होता है,
अगर हम लोगों ने कोई रिट्रीट अटेंड किया है किसी प्रीचर के द्वारा, प्रचारक के द्वारा, मेरा और आपका जीवन बदला है, तो हम क्या करते हैं, उसी प्रीचर से हम लोग चिपकते रहते हैं हर बात के लिए, हर बात के लिए ना? उनसे प्रार्थना मांग सकते हैं, उनके वचन के द्वारा परमेश्वर के वचनों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा जीवन उनके सामने न्यौछावर कर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को उनके सामने ही न्यौछावर कर देते हैं, उनके बोले के बिना वो कुछ नहीं करते, उनके बोलने के बिना कुछ नहीं करते। किस मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा निर्भरता अगर किसी प्रीचर या किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी प्रभु के दास के द्वारा हमारा परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए हुआ है कि हम लोगों की आंखें यीशु की तरफ रहे, किसी इंसान की तरफ नहीं, ताकि हमारी आंख यीशु की तरफ रखे। क्योंकि मैंने मेरे मिनिस्ट्री में भी बहुत लोगों को एक्सपीरियंस किया है, ओ फोन करते हैं, ब्रदर देखो ना मैं अकाउंटिंग कर रहा था, कितना पैसा का अकाउंटिंग गलत आ रहा है, प्रार्थना करके बोलिए ना कि ये पैसा कहाँ गया। अरे परमेश्वर क्या आंसरिंग मशीन, परमेश्वर क्या आंसरिंग मशीन। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं, ओ ब्रदर 2 शादियों का प्रपोजल आया है, प्रार्थना करके बोलिए ना प्रभु कौन सा चुनते हैं। ये सही बात नहीं है। डिसीजन लेना मेरा और आपके हाथ में, कोई दूसरा मेरे और आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन आप प्रार्थना मांग सकते हैं, प्रार्थना मांग सकते हैं। ब्रदर, सिस्टर, फादर या कोई हो, मैं एक बहुत जरूरी डिसीजन लेने वाला हूं, या तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे लिए मध्यस्थता प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु आपको दिखाएगा। क्योंकि अगर हम लोगों का रोल मॉडल इंसान है, हम लोग फिर से पाप में ही फंसेंगे। क्योंकि कोई भी प्रचारक हो, कोई भी हो, वो भी इंसान है, वो भी कमजोर है, और परमेश्वर उनको इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं ताकि मैं और आप उनके सामने, प्रीचर्स के सामने, प्रचारकों के सामने अपने जीवन को न्यौछावर कर दे। परमेश्वर उनको यूज कर रहे हैं ताकि वो परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए जीत सके, अपने राज्य के लिए जीत सके। मेरे प्यारे भाई ने, बहुत बार हम लोग इस प्रकार से, मैंने बहुत जगह में देखा है, हम लोग इंसान के पीछे पड़े रहते हैं और उस इंसान के बोलने के बिना कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सोचते हैं वो ब्रदर, वो सिस्टर प्रभु का आवाज सुनता है ना, इसलिए वो हमें बता देगा। मैं नहीं सुन सकता। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, तभी तो प्रभु आपको लीड करेंगे ना। अगर हम लोग किसी इंसान के सामने अपने जीवन को रखेंगे, तो इंसान ही तो हमें लीड करेगा। इससे मेरे प्यारे भाई, मैं नहीं कहता उनके पास नहीं जाना, प्रार्थना नहीं मांगना, प्रार्थना मांगना है, लेकिन हमें जानना है लिमिट कहाँ हो, हमें जानना है लिमिट कहाँ हो। क्योंकि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रचारकों को, हम लोग ब्रदर्स सिस्टर्स को क्या कर रहे हैं, प्रचार करने वालों को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान दे रखे। परमेश्वर का वचन पालन करें ना करें, वो प्रीचर अगर कुछ कहता है उसका पालन करें, अगर वो वचन के विरुद्ध भी हो तो भी पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये बहुत जगह देखा है, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमें क्या करना है, हमें पूर्ण रूप से अपने आप को जांचना है। हमें निर्देशन देने के लिए प्रभु है, परमेश्वर का वचन है, पुरोहित गण है, पुरोहितों का आशीष को लें, पवित्र संस्कार में दृढ़ रहें, पवित्र वचन को पढ़े, मां मरियम के मध्यस्थता को पालन करें, कैथोलिक कलीसिया का जो निर्देश है उसको जानने की कोशिश करें। परमेश्वर मुझे और आपको दिशा दिखाएंगे, परमेश्वर मुझे और आपको दिशा दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? सभी तो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, सभी के ऊपर कृपा उसी प्रकार से बरस रही। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हम लोगों को किसी और व्यक्ति को रोल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग या तो चर्च के लीडर्स होते हैं, या तो कोई चर्च के कोई बड़े होते हैं ना, तो क्या होता है, लोग हमें देखते हैं, हम उनके रोल मॉडल्स बन जाते हैं। इसलिए हमें भी सतर्क रहना है, हमें भी सतर्क रहना है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का आंख हमारे ऊपर होता है। अगर हम चर्च के लीडर्स हों, कोई सोसाइटी के लीडर्स हों, या तो कोई ग्रुप्स के लीडर्स हों, उनका आंख हमारे ऊपर रहता है कि जो ये करेगा मैं वैसा ही करूंगा, जो ये करेगा मैं वैसा ही करूंगा। और अगर हम लोगों ने एक भी स्टेप गलत लिया तो क्या होगा? वो भी वही फॉलो करेंगे, वो भी वही फॉलो करेंगे। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारा रोल मॉडल परमेश्वर को बनाना है। अगर दूसरे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, करने दे, लेकिन हम परमेश्वर को फॉलो करें ताकि एटलीस्ट हम लोग तो अच्छा जीवन जिए, ताकि हम लोग तो अच्छा जीवन जिए, ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं, लोग जो हमें देख रहे हैं और हमारा प्रेरणा लेकर के कुछ कर रहे हैं, वो गलत ना करें, वो गलत ना करें। कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त जीवन जीना आसान नहीं है। हम लोग क्यों इस क्रिस्त जीवन में इतना हम लोग लड़खड़ाते हैं? क्योंकि हम लोग इस क्रिस्त जीवन को क्रिस्त के बिना जीते हैं, क्रिस्त के बिना जीते हैं, अपनी बल के अनुसार। लेकिन जब हम क्रिस्त को लेकर के इस जीवन को जिएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जब हम क्रिस्त को लेकर के, अगर हम किसी व्यक्ति को देखेंगे ना, हम क्या करें, हमारे प्रवृत्ति क्या है? अगर कोई हमें कहे ना, ये पाप मत करो, ये अच्छा नहीं है, इस प्रकार से मत बोलो, ये पाप है, तो तुरंत बोलेंगे, ओ ये व्यक्ति तो इस प्रकार से बोलता है, तो वो तो चलता है, वो तो चर्च लीडर है, वो ऐसे बोलता है, चलता है। मतलब मैं पाप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो उस प्रकार से बोलता है, इसका मतलब मैं भी बोल सकता हूं। इसी प्रकार से जब हम इंसान की तरफ देखेंगे, हम लोग पाप में ही गिरेंगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु की तरफ देखेंगे, तब क्या होता है? हमारे हृदय में पश्चाताप होगा, और वही पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप हमें बदलेगा, वही सच्चा पश्चाताप हमें बदलेगा। जैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पेतरुस को देखते हैं, पेतरुस को देखते हैं। जब पेतरुस और उसके साथी रात भर मछली पकड़ के वापस आते हैं, तब क्या होता है? एक भी मछली नहीं मिलती, और यीशु बोलता है, जाओ, जाकर के वहां पर फिर से जाल डालो। और जब यीशु बोलता है जा करके वो जाल डालता है, और इतनी मछलियां पड़ती है, और उसके अंदर सच्चा पश्चाताप आता है, सच्चा पश्चाताप आता है, और यीशु की तरफ देखता है, क्या बोलता है? प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे आप दूर चले जाइए, प्रभु मैं पापी हूं। मतलब उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया। अगर हम दूसरे लोगों की तरफ देखेंगे ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और ये हमारी प्रॉब्लम है। हम लोग हमारे जीवन के रोल मॉडल्स दूसरे व्यक्ति को बनाते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से हम और पाप नहीं करते, क्योंकि वो व्यक्ति करता है, मतलब मैं भी कर सकता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारी आंखें यीशु की तरफ रहेगी, जब हम यीशु का अपना रोल मॉडल बनाएंगे, तभी हम बदल सकते, तभी हम बदल सकते। जैसे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को हम लोग याद रखें, इस वचन को हम लोग याद रखें, क्योंकि कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमारे पापों के ऊपर नियंत्रण पाए। प्रभु नहीं चाहता है कि पाप हमें हमारे नियंत्रण करे, लेकिन प्रभु चाहता है हम पाप के ऊपर नियंत्रण पाए और पवित्र जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। और हमें पूर्ण रूप से सभी लोगों के सामने अपने जीवन को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, उनसे प्रार्थना मांगने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रभु के साथ जुड़े हैं। उनसे मध्यस्थता मांगना जरूरी है, लेकिन हर बात के लिए उनके पीछे लगे रहना अच्छी बात नहीं। हम प्रत्येक जन कमजोर हैं, मैं भी कमजोर हूं। अगर आप लोग मेरी तरफ मुझे अपना रोल मॉडल बनाएंगे, तो कल के दिन आप भी पाप में गिरोगे। लेकिन जब आपकी आंख प्रभु की तरफ होगी, हम नहीं लड़खड़ाएंगे, हम नहीं लड़खड़ाएंगे। और यही प्रॉब्लम है हमारी। क्या? नंबर 1, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नंबर 1 हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे कारण है। और दूसरा, हम लोग परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं। मतलब वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, और बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं, मतलब पाप नहीं है। लेकिन ये गलत है,
हम लोग सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोग उसी बात को कर रहे हैं तो अच्छा बात है। नहीं, पाप पाप है और भलाई भलाई, चाहे वो एक व्यक्ति करे और 1000 व्यक्ति करे। काला काला है, सफेद सफेद। इस बात को हमें याद रखना है। और जब हम लोगों का जीवन किसी के द्वारा बदल जाता है, उनसे मध्यस्थता मांगना, प्रार्थना मांगना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा विश्वास और भरोसा यीशु की तरफ रहना है। हमारा विश्वास और भरोसा यीशु से बढ़कर उस व्यक्ति पर नहीं रहना है। यीशु से बढ़कर उस व्यक्ति पर नहीं रहना है, क्योंकि वो व्यक्ति भी क्यों काम कर रहा है, प्रचारक गण क्यों काम कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को यीशु के पास ले आए, ना कि उनके पास, यीशु के पास ले आए। और हम लोग गलत रास्ते को ना चुने। ये गलत रास्ता नहीं है, फिर भी इस प्रकार से हम लोग अपने भरोसे को शिफ्ट कर रहे हैं ना, परमेश्वर से अपने भरोसे को शिफ्ट करके इंसान की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं जोहन का सुसमाचार अध्याय 4, जोहन का सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग क्या देखते हैं, समारी स्त्री ना, समारी स्त्री यीशु को कुएं के पास मिलती है और यीशु उसके बारे में सब कुछ बताती है और वो जाकर के बोलती है सभी को, देखो ये मसीहा आया, जिस मसीहा के हम लोग इंतजार कर रहे थे वो मसीहा आया। और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और यीशु को देखते हैं, यीशु को सुनते हैं। उसके बाद क्या होता है, वर्स 42 शायद, जोहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 42। और उस स्त्री से कहा, लोगों ने परमेश्वर के उपस्थिति में आए, उसी स्त्री के द्वारा आया ना, उसी स्त्री के द्वारा तो यीशु के पास सभी लोग आए, उसी समारी स्त्री के द्वारा। लेकिन बाद में जब उन्होंने यीशु को अनुभव किया, तब वो क्या बोल रही हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। ये सही है कि तुम्हारे कहने की वजह से हम यीशु के पास आए थे, लेकिन ये केवल एक कारण नहीं है कि क्योंकि तुमने कहा था, लेकिन दूसरा क्या कारण है, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। हम लोगों ने सुना है और जाना है। बहुत सारे प्रचारक और प्रचारकों के द्वारा हम लोग प्रभु के पास वापस आएंगे, लेकिन केवल वो कहते हैं इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास नहीं रहना है, क्योंकि हम लोग सुने, अनुभव करें और भरोसा यीशु की तरफ रखें, इसीलिए हम जानेंगे कि वो हमारे मुक्तिदाता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को हम लोग याद रखें, इस बात को हम लोग भरोसे के साथ ग्रहण करें और हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग सही रास्ते पर चलें। और हम लोग प्रार्थना करें हमारे प्रचारकों के लिए, जितने भी ले मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ले मिनिस्ट्रीज हैं ना, परिवार के लोग, बहुत सारे कैथोलिक लोग मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है, ले मिनिस्टर्स कभी कभी सत्य रास्ते में चलते कभी कभी भटक भी जाते और दूसरों को भी भटकाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। मैं नहीं कहता सबको ऐसे है, मैं नहीं कहता, और मैं बोल नहीं रहा ये ऐसा है, मैं ये वैसा है, लेकिन ऐसा हो रहा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर अपने आत्मा से पूर्णता में लोगों को अभिषेक करे, ताकि वो एक दूसरे को, क्योंकि पवित्र वचन कहता है एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम प्रत्येक जन, और विशेषकर जितने भी मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, वो प्रत्येक जन सच्चे परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए लोगों को सही ढंग से प्रोत्साहित कर सके, पवित्र संस्कार के पास ले जाए, मां मरियम के पास ले जाए, पवित्र वचन के पास ले जाए, और कहीं नहीं, क्योंकि यही में हमारी मुक्ति है। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आइए हम लोग मां मरियम की हम लोग स्तुति गाते हुए हम लोग प्रभु की आराधना करें, मां मरियम के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करें।
Maria, Pranam, Pranam, Pranam Maria. पापी जन का लागे गर्दन प्रार्थना, मानों का पेराए लाई जाओ सुमात्मा। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। दुखी जन का लागे गर्दन प्रार्थना, दुख संकट मापने दिलाओ दिलासा। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। हाथों को जोड़कर, सर को झुकाकर हम लोग विशेषकर हमारे संत पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। संत पिता को लागे गर्दन प्रार्थना, इसका काम करना हो उनको सहारा। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। पुरोहितों के लिए प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। एक भेद रोजरी के बाद हम लोग वापस आराधना के लिए आए। आशीष पानी को अपने साथ रखें।